प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इसी के लिए राधा रानी से मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बताना हमारी लाइन में वर्जित होता है, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के हित के लिए, परहित के लिए कुछ भी करे तो वो गोपनीय नहीं होता, वो शुभ फल ही देगा। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इसका दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। वो क्या है कि कई बार कुछ लोगों को वहम होता है, सच्चाई इनमें कुछ परसेंट ही होती है, लेकिन वहम बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि हम पे किसी ने कोई जादू टोना टोटका करवा दिया है, काला जादू कर रहा है, कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है तांत्रिक उपायों से। यदि आपको ऐसा भ्रम है, उसका पता कैसे लगाएं, कौन कर रहा है, और यदि चाहें तो वापस उसी पे वो सारा प्रभाव आप भेज सकते हैं। जैसे कोई अचानक से बीमार रहने लगा, दवाई काम नहीं कर रही, आपके व्यापार में अचानक से घाटा होने लगा है, यानी कोई ना कोई किसी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ऐसा यदि आपके मन में है तो इधर उधर भटक के अपना पैसा बर्बाद ना करें, ये उपाय करें। आप पता भी लगा पाएंगे और चाहेंगे तो वापस उस व्यक्ति पे भी उसको भेजा जा सकता है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सालों से ये काम लोगों से करवाते हैं और परिणाम देखते हैं। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। ये माता का उपाय है, माता काली का उपाय है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि गड़बड़ इन चीज़ों में अच्छी नहीं होती। ध्यान से सुने। पहली बात, शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। शुक्रवार की रात को एक तांबे का लोटा ले लें। तांबे का लोटा, छोटा बड़ा आपकी इच्छा, और एक कोरा कागज। जिन व्यक्तियों पे आपको शक है कि फलां व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर सकता है, देखो कौन करेगा? थर्ड पर्सन को, किसी जो व्यक्ति हमें जानता ही नहीं उसे तो हमसे पड़ी क्या मतलब क्या है? कौन करेगा? जो आपकी उन्नति से, तरक्की से, किसी प्रकार की आपकी वैभव से जलता होगा वही तो करेगा। नहीं तो किसी टाइम है यार, सब अपने में बिजी हैं, है कि नहीं? तो आपको जिस व्यक्ति पे शक है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस कॉम्पिटिटर है, अथवा कोई आसपास है, उन सभी व्यक्तियों का नाम उस कागज़ पे आप लाल पेन से लिख लें। और लोटे में आपने क्या करना है, आधे से ज़्यादा तो जल से भर लें, बाकी गंगा जल उसमें मिला लें, पवित्र जल। गंगा जल उपलब्ध ना हो, नर्मदा का जल हो, यमुना जी का जल हो, पवित्र नदी का जल, आप उसको भर लें। गंगा जल हो तो अति उत्तम है, क्योंकि हम ये गंगा जल से ही करवाते हैं। उत्तर भारत में रहने वाले हैं, गंगा जी हमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो गंगा जल से भर लें। और उस लोटे में आपने 2 लौंग डालनी है, साबुत फूल समेत, 2 बूंद सरसों का तेल, आधा चम्मच नमक, जैसा भी आप खाते हैं नमक डालना है, और एक जंगली बेल होती है, अमर बेल। शहर से बाहर रोड पे कहीं भी ये मिल जाती है, पेड़ों पे अपने आप ही हो जाती है, पीले रंग की अमर बेल। इतनी सी अमर बेल ले आए, वो अमर बेल उसमें डाल दें। शुक्रवार की रात को यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उस व्यक्ति के ऊपर से, अन्यथा यदि आप स्वयं ही हैं तो अपने ऊपर से उसको 21 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये काम सोते समय करना, रात में करना। 21 बार आप घुमाएंगे और साथ साथ एक मंत्र का जाप आप करते जाएंगे। माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और
21 बार घुमा के सिरहाने की तरफ वो कागज़ रख देंगे। ज़मीन में रख दें बेशक, आप चारपाई पे सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, नीचे आप सिरहाने की तरफ रख सकते हैं। कागज़ रख दिया, उसके ऊपर उस लोटे को रख के ढक दें और माँ काली से प्रार्थना करें, हे माँ दक्षिणेश्वरी, हे माता काली, आप तो शिव की शक्ति हैं और आपके होते यदि ऐसा कोई काम मेरे साथ हो रहा है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और यदि ऐसा कोई गुप्त शत्रु मेरा बना हुआ है तो उसकी मुझे पहचान कराएं और इस कष्ट से मुझे मुक्ति दें। आपके होते संसार में ऐसे काले कारनामे कैसे हो सकते हैं माँ? आप जगत जननी हैं, सभी आपके पुत्र हैं। ऐसे भाव करते हुए, प्रार्थना करते हुए माँ काली से सो जाएं। अब बात आती है उसके रिजल्ट की। रात में लगभग 12 बजे के बाद आपको स्वप्न में उस व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। पहली बात, चाहे उसका नाम आपको स्वप्न में दिखाई दे या उस व्यक्ति की सूरत आपको स्वप्न में दिखाई दे। गोपनीय रखना है, बताना किसी को नहीं है, और सीधे सीधे भैया किसी से लड़ना भी नहीं है। आपको अपने कष्ट से मुक्ति चाहिए, दुनिया से दुश्मनी नहीं लेनी। ये तांत्रिक उपाय है, वो आपको नज़र आ जाएगा। और हो सकता है यदि आपकी आँख खुले 12-1 बजे के आसपास, 12 से 3 के बीच का ही मेन समय होता है, उस लोटे से आपको कुछ आवाज़ें भी आएँ झनझन की, जैसे पानी उबलते समय आवाज़ करता है, ऐसा कुछ यदि आपको सुनाई दे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए आपकी बीमारी, आपका जो कष्ट था वो उसमें समाहित हो रहा है और वहाँ माँ दक्षिणेश्वरी का वास है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। सुबह, अब आप शनिवार की सुबह आपने क्या करना है? यदि तो उस व्यक्ति के पास उसको वापस भेजना है, उसका भी उपाय, नहीं तो सिर्फ आप अपना पीछा छुड़ाना है, उसका उपाय है। यदि आपको वापस उसी व्यक्ति पे उस प्रभाव को भेज देना है तो आप सूर्योदय से पहले ये काम करेंगे। नहा धो के साफ कपड़े पहन के एक 21 नींबू की माला बनाएंगे। 21 नींबू, लेमन की माला बना लेंगे किसी भी रंग के धागे से। कपूर थोड़ा सा, 1 टिक्की 2 टिक्की, वो आती है चौकोर सी, वो तो एक ही काफ़ी रहती, छोटी आती हैं तो 2-4 रख लें। और 2 लौंग ये लेके, और वो लोटा ये लेकर आप माँ काली के मंदिर में अपने आसपास जहाँ भी उनका श्री विग्रह हो वहाँ जाएंगे। माँ काली के चरणों में उसको रख के और कपूर की वहाँ पे ज्योति जलाएंगे। कपूर के ऊपर ही 2 लौंग रख देंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ जगत जननी, आपने बड़ी कृपा की, मुझे आज तक सुरक्षित रखा है। माँ आगे भी मेरी रक्षा करना, और ये जो बीमारी है, जिस भी व्यक्ति ने मुझ पर ऐसा कुछ किया है, कृपा करके उसे इसका दंड दो, मुझे मुक्त करो। माँ आप ही सब करने वाली हैं, आप ही के सानिध्य में सारी काली शक्तियाँ काम करती हैं, इन सब की स्वामिनी आप ही हो। हे दक्षिणेश्वरी ऐसा करो। और 7 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः माँ का बीज मंत्र है, इसका जाप करते हुए लोटे को वहीं छोड़ दें, बराबर आया माँ के चरणों के पास, और घर चले आए। कुछ ही दिनों में आप रिजल्ट देख लेंगे। विश्वास के साथ करेंगे, मैं कहता हूँ मेरा भी विश्वास कीजिए। और यदि आप चाहते हैं सिर्फ मेरी मुक्ति हो, माँ का मंदिर पास में नहीं है, कोई आपके आसपास नहीं है, सिर्फ मेरा इस बीमारी से पीछा छूट जाए, छुटकारा हो जाए, और मैं किसी का अहित भी नहीं करना चाहता, तो उस लोटे को लेके आप सेम क्रिया करते हुए, नींबू की माला की भी आवश्यकता नहीं है। फिर शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले आप पहुँचें, अपने आसपास कोई पीपल का वृक्ष देखें और जूते उतार के पीपल के वृक्ष में वो जल समर्पित कर दें। जो भी सामान उसमें है सारा वहीं अर्पित कर दें। लोटा आप घर भी ला सकते हैं। गारंटी से ये उपाय काम करता है।
हमने आजमाया है। ये गोपनीय बातें होती हैं, मैं आप लोगों को आपके हित के लिए बता देता हूँ। बस मेरा एक ही मकसद है, लोगों की जेब ना कटे, क्योंकि ये ऐसे काम करवाने के ना लाखों रुपया लोग देने के तैयार होते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे झूठे पाखंडी तांत्रिक मार्केट में भरे पड़े हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, भगवान पे पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें, राधा राधा जपें, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों चिंता करते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।